रामलाल एक साधारण किसान था, पर उसकी सोच बड़ी हो चली थी। इतनी बड़ी कि खेत की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। गांव में सबसे ज्यादा धन कमाने की लालसा उसे धीरे धीरे किसी और ही रास्ते पर ले जा रही थी। उसे बस पैसा चाहिए था और अमीर बनना था, किसी भी कीमत पर। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उसका बेटा शंभू रहता था। उसका पड़ोसी गोपीनाथ था, जो काफी बुद्धिमान व्यक्ति था। और ऐसे ही एक दिन रामलाल गोपीनाथ को कुछ कहने लगा। गोपीनाथ, मैं सोच रहा हूँ कि आधा खेत सोने के पेड़ लगा दूँ ताकि बहुत ज्यादा पैसा आ सके। रामलाल, जमीन फसल के लिए होती है, खाबों के लिए नहीं। अगर तुम लालच के बीज बोओगे तो तुम पछताओगे। इसलिए जो जमीन में आता है उसे ही डालना चाहिए। रामलाल ने एक अजनबी से चमत्कारी बीज खरीदे, जो मिट्टी में डालो और सोना उगता है ऐसा दावा था। उसने अपने खेत में गुपचुप खुदाई की और वो बीज बो दिए, इस भरोसे में कि जल्द ही सोने की फसल काटेगा और वो जल्दी से अमीर बन जाएगा। अब देखना गोपीनाथ, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। 1 महीने में मेरा नाम अमीरों में होगा। हाँ। अरे रामलाल, शॉर्टकट कभी सेफ नहीं होता, खेती के लिए भी और जिंदगी के लिए भी। इसलिए खेती मेहनत और ईमानदारी से की जानी चाहिए। हाँ। गोपीनाथ की चेतावनी हवा में उड़ गई। रामलाल अब रोज सुबह जाकर अपने खेत में देखता, क्या सोने का पौधा निकला, पर वहाँ सिवाय सूखेपन के कुछ नहीं था। रामलाल हर रोज खेत जाता और सूखेपन देखकर निराश हो जाता। जहाँ रामलाल का लालच बढ़ रहा था, वहीं उसके घर में भूख भी बढ़ रही थी। रामलाल अपने खेत को चमत्कार में झोंक चुका था, लेकिन घर की जरूरतें अब सवाल बनकर खड़ी थी, जवाब मांगती हुई। तभी उसकी पत्नी रेखा उससे कुछ कहने लगी। ए जी, 4 दिन से घर में दाल नहीं बनी। क्या सच में बीज बोए थे या सिर्फ ख्वाब बोकर आ गए? भाग्यवान, कुछ दिन और सब्र कर लो। देखना, एक दिन इस घर की दीवारें सोने में चमकेंगी और हम बहुत अमीर बन जाएंगे। रेखा के चेहरे की झुर्रियां और बेटे शंभू के फीके गाल इस बात के गवाह थे कि घर अब सिर्फ इंतजार में जी रहा था, नतीजे की आस में। कब फसल आएगी और घर में खाना मिलेगा। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी थी। रामलाल के खेत में क्या जादू है? कुछ लोग कहते वहाँ खजाना दबा है, कुछ लोग कहते उसने काले जादू वाले बीज बोए हैं। हर तरफ रामलाल के खेत के बारे में ही बातें सुनाई दे रही थी। रामलाल भाई तो अब बातें जैसे करते हैं और हर बात पर सोने की फसल की बात करते हैं। या फिर वो धोखा खा सकता है, वो भी लालच था। गाँव वाले अब रामलाल के खेत को कौतुक से नहीं, चिंता से देखने लगे थे, क्योंकि ज्यादा चमक आंखें नहीं, रास्ता बिगाड़ देते हैं। वही हाल रामलाल का था। एक रात जमीन अचानक धंस गई। रामलाल चिल्लाता हुआ भागा। जब सब पहुँचे, वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन चुका था और पास की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। रामलाल घबराकर गोपीनाथ से कहने लगा। ये गोपीनाथ, मेरी जमीन कहाँ गई? यह बीज ने तो मेरी जमीन को बर्बाद कर दिया। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। तुझे क्या लगा था रामलाल, सोना उगाना इतना आसान है? लालच की जगह ही सबसे जहरीली होती है। इसलिए मेहनत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। उस रात रामलाल को सोना नहीं मिला, मिला तो बस गहरा गड्ढा, जो उसकी उम्मीदों, रिश्तों और खेत को एक साथ निगल गए।
रामलाल को बहुत पछतावा होने लगा। अब रामलाल के पास ना खेत रहा, ना बीज, ना पैसा। घर में खाने के लाले पड़ गए। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बेटा स्कूल छोड़ चुका था और पत्नी अब दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने जा रही थी। रामलाल बड़ा आदमी नहीं बना, लेकिन गरीब आदमी जरूर बन गया। तभी उसका बेटा शंभू उससे कुछ कहने लगा। दादा, अगर आप वो बीज ना बोते तो मैं आज स्कूल में होता और खूब पढ़ाई करता। मुझे माफ कर दो बेटा। तेरे बाप ने सपने में सच्चाई की जगह लालच देखी थी और मेरी वजह से मेरे परिवार को काफी नुकसान झेलना पड़ा और किसी की बातों को समझ ही नहीं पाया। उस दिन रामलाल ने पहली बार आंखों के आंसू को कमजोर नहीं, पछतावे की ताकत माना और उसने एक नई शुरुआत का फैसला किया। रामलाल ने चमत्कारी बीज छोड़कर अब मेहनती बीज बोने का फैसला किया। अब रामलाल फिर से उसी मिट्टी में बीज बो रहा था। इस बार लालच नहीं, मेहनत के बीज बो रहा था। जो जमीन कभी उसके घमंड से टूटी थी, अब उसकी सच्चाई में जुड़ने लगी। रामलाल गोपीनाथ से कहने लगा। अब समझ में आ गया, मिट्टी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मिट्टी को मेहनत और सच्चाई से ही जीता जा सकता है। जिस दिन तूने मिट्टी से प्यार किया, उस दिन से तुझे फल देने लग जाएगी। सोने का नहीं, आत्मसम्मान का। इसलिए मिट्टी से प्यार करो, आखिर में वही तेरा साथ देगी। रामलाल के खेत में सिर्फ फसल उगती थी, लेकिन रामलाल की आंखों में समाधान और संतोष की चमक थी। रामलाल अब जान चुका था कि सच्चा फल वही है जो सबके साथ बांटा जा सके। कुछ महीने बाद रामलाल को गांव की पंचायत ने बुलाया। उसके बदलते व्यवहार और खेती के प्रयास को देखकर अब वह बच्चों को मुफ्त में जैविक खेती सिखाने लगा था। सरपंच रामलाल के बारे में गांव वालों से कहने लगा। रामलाल पूरी तरह बदल चुका है और आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि रामलाल जैसे लोग हमारे गांव की मिट्टी की इज्जत बन चुके हैं। आज जो कुछ भी हो वह मिट्टी की दाट और परिवार के प्यार के वजह से हो। मिट्टी की दाट और परिवार के प्यार ने मुझे सही राह दिखाई और उसी की वजह से आज मैं सही राह पर चल रहा हूँ। रामलाल अब वो नाम नहीं रहा जिसे लोग फुसफुसाते थे। अब वो मिसाल था, एक सिख का नाम जो हर नई पीढ़ी को बताता कि लालच की बेल आखिरकार खुद को ही जकड़ लेती है। इसलिए लालच करना बुरी बात है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच ऐसा बीज है जो जमीन से ज्यादा आत्मा को बर्बाद करता है। मेहनत भले धीरे धीरे फल दे, लेकिन उसका स्वाद हमेशा सच्चा और मीठा होता है।